कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस में क्या हुई, पीएमएफ यानी फोटोन मोटिव फोर्स में 3 तरीके से रिएक्शन हुई। फर्स्ट वाले में क्या हुआ कि वाटर का मॉलिक्यूल्स स्प्लिट हो गया, तो स्प्लिट होने के बाद इसमें 4 तो इन्होंने प्रोटॉन बनाए, 4 इलेक्ट्रॉन और 2 ऑक्सीजन। इसके साथ साथ अगर देखा जाए इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट हुआ तो इलेक्ट्रॉन तो वहाँ से रिड्यूस हो गए, जबकि जो प्रोटॉन है वो क्या हो गए, एब्जॉर्ब हो गए। जो प्रोटॉन था उसमें क्या था, H पॉजिटिव, तो जब NADP यानी कि NADP और PQ के साथ जब हमने हाइड्रोजन जो प्रोटॉन था उसको एडजस्ट करा यानी वो दोनों रिएक्ट किए तो क्या बनाया, PQH2। साथ साथ में अगर देखा जाए NADP का रिडक्शन, तो NADP रिडक्टेज में क्या हुआ, जो हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन स्ट्रोमा में और इलेक्ट्रॉन किस में हो गए, इलेक्ट्रॉन NADPH का फॉर्मेट किया। तो इलेक्ट्रॉन में क्या हुआ, NADPH, इलेक्ट्रॉन रिड्यूस हुए, हाइड्रोजन उसमें एडजस्ट हो गए, तो NADPH के साथ क्या बन गया, H पॉजिटिव। इसके बाद कुछ NCERT का पोर्शन दे रखा है, इसे भी पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले क्या हुआ, सिंस स्प्लिटिंग ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स टेक प्लेस ऑन द इनर साइड, वाटर जो मॉलिक्यूल्स का वो कहाँ पे हुआ था, थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर हुआ था, तो इनर साइड में हुआ था। इसके बाद जो प्रोटॉन्स थे हाइड्रोजन आयंस के, दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, जैसे ही वाटर का स्प्लिट किया तो वहाँ से क्या निकल गए, H पॉजिटिव निकल गए। इसके बाद आता है ये H पॉजिटिव कहाँ पे निकले थे, थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन से ल्यूमेन में H पॉजिटिव मॉलिक्यूल्स निकल गए थे। नेक्स्ट आया है एस इलेक्ट्रॉन मूव थ्रू द फोटो सिस्टम, प्रोटॉन्स आर ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द मेम्ब्रेन, जो प्रोटॉन का ट्रांसफ़र हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन में हुआ था। इसके बाद क्या होता है, प्राइमरी एक्सेप्टर क्या थे, इसमें इलेक्ट्रॉन थे जो क्या कर रहे थे, आउटर साइड में प्रेजेंट थे। नेक्स्ट आता है इसमें इलेक्ट्रॉन नॉट एंड टू इलेक्ट्रॉन करियर, इलेक्ट्रॉन जो थे वो नहीं मिले थे, वहाँ पे क्या मिल रहा था, प्रोटॉन ले रहे थे, प्रोटॉन कैरियर था, वहाँ पे H क्या था, कैरियर था। इसके बाद जो मॉलिक्यूल्स है वो रिमूव करे प्रोटॉन से फ्रॉम स्ट्रोमा वाइल ट्रांसपोर्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो जैसे स्ट्रोमा से वो ट्रांसफ़र होगा किस में कन्वर्ट होगा, मॉलिक्यूल्स में। नेक्स्ट आता है व्हेन दिस मॉलिक्यूल पासिस ऑन इट्स इलेक्ट्रॉन टू इलेक्ट्रॉन करियर ऑन इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन, तो इनर साइड में क्या हुआ, जो मेम्ब्रेन थी वहाँ पे इलेक्ट्रॉन तो एब्जॉर्ब नहीं हो पाए, वहाँ पे H पॉजिटिव क्या हुआ, एब्जॉर्ब हुए। नेक्स्ट क्या आता है, एनर्जी वहाँ पे रिलीज़ हो गई इनर साइड में। अब नेक्स्ट आता है इसमें NADP, जब NADP का देखा जाए जो एनर्जी थी, NADP का रिडक्टेज हुआ तो वहाँ पे H पॉजिटिव एब्जॉर्ब हुए और क्या बनाया उन्होंने, NADPH। वो की किस में हुई थी वो वाली रिएक्शन, वो स्ट्रोमा के अंदर हुई थी। तो नेक्स्ट आता है इसमें इलेक्ट्रॉन कम फ्रॉम द एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ PS फर्स्ट, तो जो अगर देखा जाए इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर किस में है, PS सेकंड में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर नहीं है, उसमें H पॉजिटिव यानी प्रोटॉन एक्सेप्टर है, प्रोटॉन H कैरियर है, और PS फर्स्ट में देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब है, तो वहाँ पे PS फर्स्ट में क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया जाता है। तो नेक्स्ट आता है इसमें प्रोटॉन आर नेसेसरी फॉर द रिडक्शन ऑफ NADP, तो NADP का रिडक्शन के लिए प्रोटॉन की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, तो इससे क्या मॉलिक्यूल बना, NADPH। दिस प्रोटॉन्स आर ऑल्सो मूव फ्रॉम द स्ट्रोमा, तो ये जो प्रोटॉन्स थे कहाँ पे मूव हुए, स्ट्रोमा में। पहले थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन से जो रिडक्शन हुआ वाटर मॉलिक्यूल्स की स्प्लिट हुआ वो किस में हुआ था, ल्यूमेन में। ल्यूमेन के बाद जब NADP का हुआ तो वो जो स्ट्रक्चर थी वो कहाँ पे हुई, स्ट्रोमा में, NADP H पॉजिटिव बन के, क्योंकि वहाँ पे H पॉजिटिव क्या था, कैरियर था। इसके बाद आती है डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन में आता है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन भी बोलते हैं, और नेक्स्ट इसे क्या बोलते हैं, ब्लैकमैन रिएक्शन। तो ब्लैकमैन साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपने ही नाम पे रिएक्शन दे दी, डार्क रिएक्शन। तो इसमें क्या होता है, CO2 एसिमिलेशन होता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड इसके लिए बहुत ज़्यादा है। इसमें जो मॉलिक्यूल्स निकलेंगे वो किसके निकलेंगे, CO2 के निकलेंगे। तो इसमें कौन कौन साइकिल होती है, C3 साइकिल, C4 साइकिल और कैम। इसमें C3 साइकिल में जो कार्बन होते हैं वो कितने होते हैं, 3 कार्बन होते हैं, और C4 में 4 कार्बन होते हैं, और कैम में भी कितने होते हैं, 4 कार्बन होते हैं। इसके बाद इसमें एक फॉर्म आती है रुबिस्को। रुबिस्को का मतलब क्या होता है, रिबोलेस बाईफॉस्फेट कार्बोक्सिलेस और ऑक्सीजनेस, जिसमें क्या होता है CO2 और O2 का क्या होता है, रिडक्शन होता है। C3 साइकिल को कैल्विन साइकिल भी बोलते हैं।
और ये कैसे होते हैं, यूनिवर्सल होते हैं। जैसे कि हमने जो पिगमेंट से उसमें करा था, तो जो क्लोरोफिल ए होता है वो यूनिवर्सल पिगमेंट होता है। वैसे अगर साइकिल की बात करी जाए तो C3 साइकिल, केल्विन साइकिल इसका नाम होता है दूसरा, तो ये भी क्या होती है, यूनिवर्सल होती है। इसके बाद केल्विन साइकिल को अगर कर लेते हैं, ये कैसे होते हैं, ये भी साइक्लिक फॉर्मेट में होती है। तो इसमें जब अगर देखा जाए तो राइबोलेज 1,5 बाई फॉस्फोलेट, फर्स्ट वाला अगर देखेंगे तो इसमें फर्स्ट वाला भी कर लेते हैं। आगे इसका फर्स्ट प्रोसेस क्या है, कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन में क्या होता है कि इसमें CO2 प्लस वाटर मॉलिक्यूल्स का क्या होता है, कंबाइन होके कि किससे कन्वर्ट हुए थे पहले, राइबोलेज से रूबिस्को। तो क्या हो जाए, राइबोलेज बाई फॉस्फेट से क्या हुआ 1,5 फॉस्फेट। तो इसमें कार्बन अगर देखा जाए तो पहला प्रोसेस है कार्बोक्सिलेशन, जिसमें क्या हुआ, कार्बन लिए, तो इसके बाद कार्बोक्सिलेशन से क्या बना, 3 फॉस्फोग्लिसरेट। कितने बना, 3 फॉस्फोग्लिसरेट। तो 3 आ रहा है, यानी कार्बन इसमें कितने प्रेजेंट है, पहले से ही 3 कार्बन प्रेजेंट है। अगर नेक्स्ट देखा जाए उसके बाद क्या हुआ, इसमें रिडक्शन। क्या हुआ सेकेंड प्रोसेस, रिडक्शन। रिडक्शन में किसका रिडक्शन हुआ, ATP और NADPH। कितना हुआ, ATP और NADPH। इसके रिडक्शन में क्या निकला, ट्रायस फॉस्फेट। क्या हो जाएगा, ट्रायस फॉस्फेट। इसे 3 पगाल भी बोल सकते हैं। क्या हो जाएगा, 3 पगाल। इसके बाद क्या हो जाएगा, ट्रायस फॉस्फेट से रिजनरेट हुआ। रिजनरेट जैसे हुआ तो इसमें ATP और ADP अलग निकल गया, और क्या बनाया इसने, राइबोलेज 1,5 बाई फॉस्फो 2। तो PGL का मतलब क्या हो जाए, फॉस्फोग्लिसरेट। क्या बोलते हैं, फॉस्फोग्लिसरेट, क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट थी, ग्लूकोज यानी कि स्टार्च और सुक्रोज। तो इसमें अगर देखा जाए कार्बन डाइऑक्साइड का, तो कार्बन डाइऑक्साइड कितने हैं इसमें, 1 क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे क्या है, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड है। ATP देखा जाए तो ATP कितने हैं, 1, और ATP 2 हो जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है, 2 ATP पहले से प्रेजेंट है। तो 2 और 1 कितना है, 3 ATP प्रेजेंट है। NADPH देखेंगे तो NADPH कितने प्रेजेंट है इसमें, 2 NADPH प्रेजेंट है। नेक्स्ट अगर देखा जाए कार्बन इसमें कितने प्रेजेंट है, तो इसमें कितने कार्बन हो जाएंगे, 3, 5 कार्बन यहाँ पे, 3 कार्बन यहाँ पे। तो यहाँ पे कार्बन टोटल कितना हो जाएंगे, कार्बन कट करेंगे तो कितना कार्बन बना, 1 कार्बन। तो कितना हो जाएगा, 1 कार्बन प्रेजेंट होते हैं केल्विन साइक्लिंग में। तो इसमें ये आ जाएगा, नीट के क्वेश्चन में आ सकता है ये वाला क्वेश्चन भी, कि इसमें कितने ATP होते हैं, कितने NADPH होते हैं, कितने कार्बन होते हैं। इसमें नेक्स्ट आता है केल्विन साइकिल में, देखिए था 1 कार्बन डाइऑक्साइड, 3 ATP, NADPH 2 होते हैं, कार्बन 1 होता है। तो 6 अगर कार्बन डाइऑक्साइड हो तो ATP कितना हो जाएंगे, इसमें डबल कर दो कितना हो जाएगा, इसमें अगर 1 के 3 हैं तो 6 के कितने होंगे, 6 के 3 से मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा, 18। NADPH की करेंगे तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी भी 6 से कर देंगे तो कितना बन जाएगा, 12। अगर 1 कार्बन की देखा जाए तो 6 के साथ कितने हो जाएंगे, 6 कार्बन। तो ये कितना फॉर्मेट बनाया, कार्बन हुए 6, हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे यहाँ पे, 12, और ऑक्सीजन 6। क्या बना रहा है ये, ग्लूकोज। तो C3 साइकिल में क्या बना, ग्लूकोज, C3 यानी केल्विन साइकिल। इसके बाद नेक्स्ट आता है C4 पाथवे। C4 पाथवे भी कर लेते हैं। इसमें क्या हो जाएगा, ये कैसा प्रोसेस होता है, एक साइक्लिक की फॉर्मेट में है। इसमें किसके अकॉर्डिंग कराता है, इसमें क्या लगी हुई है, बंडल सी सेल लगी हुई है, और क्या प्रेजेंट है इसमें, प्लाज्मोडेस्माटा, जो क्या देता है, रिएक्शन कराता है। सबसे पहले जो रिएक्शन हुई कहाँ पर हुई, एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन हुई। तो लास्ट में कौन सी सेल लगी हुई है, मेसोफिल सेल लगी हुई है। तो एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड क्या देता है, SCO3 यानी कि फोस्फोनल पायरुवेट। तो इसके बाद अगर रिएक्शन करी तो इसके साथ फिक्सेशन हुआ। फिक्सेशन के बाद क्या एसिड निकला, C4 एसिड निकला, जो क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। फिर दोबारा C4 एसिड निकला सेकेंड वाले में, दोबारा से क्या हुआ, डीकार्बोक्सिलेशन। इसके बाद ही कैसी साइकिल बनी, C3 पहले C4 से C3 साइकिल में कन्वर्ट हुआ, दोबारा से ट्रांसपोर्ट हुआ,
ट्रांसपोर्ट होने के बाद C3 एसिड में कन्वर्ट हुआ, उसके बाद दोबारा से रीजनरेट हुआ तो किस में कन्वर्ट हो गया, फॉस्फोनिल पायरुवेट में। तो यहाँ पे लास्ट वाली इसे देखा गया तो ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल वॉल प्रेजेंट है, मेसोफिल सेल है, बंडल शीथ बोलते क्योंकि एकदम फॉर्मेट में, ये बंडल शीथ की फॉर्मेट में प्रेजेंट है पहले से, तो इसे क्या बोलेंगे, बंडल शीथ। इसको और भी डीपली करेंगे हम इससे नेक्स्ट लेसन में एंड लास्ट लेसन में। अब ये वाली साइकिल और CM साइकिल हमारी रह चुकी है और बाकी ये चैप्टर ऑलमोस्ट फिनिश होने वाला है। चलिए इसके क्विज कर लेते हैं। फर्स्ट है मोल हाफ एक्सपेरिमेंट, जिसमें बताया था फोटोसिंथेसिस इज टेक टू प्लेस। तो क्या ज़रूरी था इसमें, जिसमें फोटोसिंथेसिस होते हैं, क्या क्लोरोफिल में कार्बन डाइऑक्साइड, लाइट और वाटर। तो मोल हाफ में क्या बताया था, CO2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट आता है इसमें हु डेमोन्स्ट्रेटेड दैट ग्रीन प्लांट प्योरीफाई द फोल एयर प्रोड्यूस बाय ब्रीथिंग एनिमल्स एंड बर्निंग कैंडल्स, यानी ट्री को भी, बर्निंग कैंडल जली हुई कैंडल मोमबत्ती को भी और एनिमल्स को भी रखा जाए। तो वो कौन सा साइंटिस्ट ने ये करा था, माउस के साथ जार में क्या क्या रखा था, कैंडल रखा था, माउस रखा था, ट्री रखा था, वो किस में हुआ था, प्रिस्ली, जॉन प्रिस्ली। तो फर्स्ट वाला MCQ क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेसन में एक नए टॉपिक के साथ में।